हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी पे। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम एक ऐसे चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि हम उस चैप्टर को वेटेज वाइज बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वह यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, उसमें एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। और हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत, त्रिकोणमिति के अंतर्गत 2 चैप्टर पढ़ना है जो क्लास 10th में हमें दिए हुए हैं। पहला चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के आधार पे कुछ अनुप्रयोग हैं, उसको मैं पढ़ना है, जिसमें हमें हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में त्रिकोणमिति का क्या इस्तेमाल है। तो जैसे आप मान लेते हैं एक बहुत बड़ी ऊँची बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर कोई ऊँचा टावर है, या फिर कुतुब मीनार लीजिए। अब एक बहुत बड़ी ऊँची बिल्डिंग है, तो इसकी जो हाइट होगी इसको हमें मेजर करना है। तो इसके हाइट को मेजर करने के लिए यदि हम इंची टेप का या फिर किसी ऐसे चीज़ का इस्तेमाल करें तो उससे मेजर करना हमारे लिए थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। और उतना लंबा, उतना ऊंचा इंची टेप बनाना भी हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने त्रिकोणमिति को प्रपोज किया। और इस त्रिकोणमिति की सहायता से हम किसी भी ऊँची से ऊँची बिल्डिंग की जो हाइट है उसको आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए एक ऊंची बिल्डिंग है और इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। तो इसकी जो मेरा फुट पॉइंट है, जो इसका पाद बिंदु है, वहाँ से कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं। इतनी दूरी पे मान लेते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस में यहाँ लेज़र लाइट लगा देते हैं। और लेज़र लाइट से जो वहाँ पे बीम निकलेगी, जो प्रकाश किरण पुंज निकलेगा, वो इस तरीके से हम पास कराते हैं ताकि इसके जो टॉप पॉइंट है, सबसे इसका उच्च बिंदु जो है, जो शिखर बिंदु है, वहाँ से पास करें। तो यदि लेज़र लाइट जला देते हैं तो कुछ लेज़र लाइट से जो मेरी प्रकाश की किरण निकलती है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से पास कर रही है। ठीक है, तो अब हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इसके पाद बिंदु से, इसके फुट पॉइंट से, और जिस डिस्टेंस से हम लेज़र लाइट जला रहे हैं उसके बीच जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए डिस्टेंस s है। फिर ये जहाँ से हम लेज़र लाइट जला रहे हैं और इस पॉइंट पे इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो ये एंगल मेजर कर लेते हैं। ये एंगल कौन सा मेजर है, और इसकी वैल्यू मेजर करने के बाद इसकी वैल्यू मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, तो जो थीटा एंगल आएगा उसके मदद से तथा इसकी मदद से, थीटा की मदद से मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात का इस्तेमाल करेंगे। और एस जो ये डिस्टेंस आई है, इसका इस्तेमाल करके हम आसानी से ये जो लेंथ है, ये जो मेरी टावर है या फिर कोई भी जो चीज़ है जिसकी हमें हाइट चाहिए, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और त्रिकोणमिति हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यदि आप क्लास 11th में फिर से आप मैथमेटिक्स चूज करते हैं एज योर सब्जेक्ट, तो वहाँ पे भी आपको त्रिकोणमिति पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके आगे भी यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो बीएससी हो या फिर आप जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तो उस समय भी त्रिकोणमिति एक अपना क्रूशियल रोल वहाँ पे प्ले करता है। एयरक्राफ्ट होता है और जितनी भी तरह की इंजीनियरिंग में कैलकुलेशन होती है, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, उसमें ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, त्रिकोणमिति जो होता है, ये चीज़ एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो आइए अब इस टॉपिक को अपना स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति है क्या? बात करें त्रिकोणमिति की, तो देखिए त्रिकोणमिति जो शब्द है वह 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन शब्द हैं? कौन कौन से शब्द हैं? त्रिकोणमिति, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। कोण का मतलब तो होता ही, समझते हैं कोण का मतलब क्या होता है? कोण, एंगल। कोण का मतलब तो समझ में आता ही है आपको, एंगल होता है। और मिति का मतलब क्या होता है? माप। ठीक है, और वैसे कोण का मतलब क्या होता है? यदि आपको ये डाउट है तो 2 किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण क्या कहते हैं? उसको कोण कहते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन 2 रेज आर नोन एज एंगल। यदि आप इंग्लिश के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्राइगोनो प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गोनो का मतलब क्या होता है? साइड। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। अर्थात त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम 3 कोणों का अध्ययन करते हैं या फिर 3 साइड का अध्ययन करते हैं। तो ऐसी कौन सी आकृति जिसमें 3 कोण और 3 साइड हो, 3 भुजाएं हो? तो हमें पता है ऐसी एक ही आकृति है। वो कौन सी आकृति है? त्रिभुज। अर्थात त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? त्रिभुज का अध्ययन करते हैं।
ठीक है। अब कौन से त्रिभुज का अध्ययन करेगा, हमारे मन में ये भी क्वेश्चन आता है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत जिस ट्रेंगल का हम अध्ययन करते हैं वो कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल होता है, राइट एंगल ट्रेंगल, दैट मीन्स समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति किसके ऊपर अप्लीकेबल है, तो त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल्ड ट्रेंगल, या फिर यूं कहें कि समकोण त्रिभुज पर लगता है। तो यदि आपको याद हो, जहाँ पे हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत एक चीज़ और आता है, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम इन द सेंस पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं कि यदि आपको एक ट्रेंगल दिया हुआ है जो राइट एंगल ट्रेंगल है, जो समकोण त्रिभुज है, तो उसमें जो मेरा होता है कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम अर्थात जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो उसको भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमें अभी तक इतना नॉलेज हो गया कि त्रिकोणमिति जो होता है त्रिभुज पे लगता है, और किस त्रिभुज पे लगता है, तो त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में लगेगा तो जहाँ हमारे माइंड में समकोण त्रिभुज का नाम आता है तुरंत हमारे माइंड में आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज पे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज पे अप्लीकेबल होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो मेरा समकोण त्रिभुज होगा इसमें कोई भुजा कर्ण होती है, कोई भुजा लंब होती है, कोई भुजा आधार होती है। तो किस भुजा को हम लंब बोलेंगे, किस भुजा को आधार बोलेंगे, तथा किस तरीके से उसका हम नाम देंगे, आइए समझते हैं। अब मान लीजिए एक ट्रेंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल आपको गिवन है, और आपको ये गिवन है कि ये एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल मान लेते हैं एक टाइम के लिए कि ये एंगल क्या है, थीटा है। तो आपको ये समझना है कि थीटा के सामने की जो साइड होगी, थीटा के सामने की जो साइड होगी उसको हमेशा क्या बोलते हैं, लंब। और 90 डिग्री की सामने की जो साइड आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। तथा थीटा से लगी हुई और एक संलग्न भुजा, थीटा से लगी हुई एक और संलग्न भुजा जो कर्ण के अलावा हो उसको हम क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। यदि आपका ये बेसिक पॉइंट क्लियर है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। अब इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी उसको हम कर्ण बोलते हैं, और थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसको हम लंब बोलते हैं, तथा कर्ण के अतिरिक्त जो भुजा हमारी थीटा से संलग्न है उसको आधार बोलते हैं। जैसे देखिए ये थीटा इससे दो साइड लगी हुई, संलग्न मतलब इससे लगी हुई, कौन सी साइड है, दो साइड है, एक साइड ये एक साइड ये, तो एक साइड कर्ण हो गई, कर्ण के अतिरिक्त जो साइड लगी हुई है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आधार बोल रहे हैं। अब देखिए आपके सामने एक मैं ट्रेंगल बनाया हूँ, इसमें आपको कमेंट करना है कौन सी साइड हमारी लंब होगी, कौन सी साइड आधार होगी, कौन सी साइड कर्ण होगी। तो आप स्क्रीन को पॉज करके करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, आप फिर उसके बाद कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब देखिए ये एंगल मेरा थीटा है, तो मैं जस्ट आपको बताया हूँ कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये मेरा एंगल 90 डिग्री है, जस्ट इसके सामने की साइड कौन सी आ रही है, 90 डिग्री के सामने की साइड ये आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कर्ण बोलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट मैं आपको बताया हूँ, थीटा के सामने की जो साइड होती है, थीटा के सामने की जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको लंब बोलते हैं। दैट मीन्स ये साइड क्या होगी मेरी, लंब। और थीटा से संलग्न वह भुजा जो कर्ण के अतिरिक्त उसको हम क्या बोलते हैं, आधार। इस तरीके से वाली साइड मेरी क्या होगी, आधार। ठीक है, अब देखिए हमें किसी भी ट्रेंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में तीन साइड होती है, एक कर्ण होती है, एक लंब होती है, एक आधार होती है। मतलब हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे, वह इन्हीं कर्ण, लंब और आधार के कॉम्बिनेशन से बनेगा। और ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा इसको देखते हैं। यदि मान लेते हैं कर्ण लेते हैं, तो कर्ण का कॉम्बिनेशन एक बार लंब के साथ जाएगा और एक कर्ण का कॉम्बिनेशन किसके साथ जाएगा, लंब के साथ गया, तो एक कॉम्बिनेशन आधार के साथ जाएगा। और उसके बाद यदि हम ले लेते हैं कर्ण के अतिरिक्त, मान लेते हैं अब यहाँ पे लंब ले लेते हैं, तो लंब का भी कॉम्बिनेशन दो चीज़ के साथ जाएगा, लंब का कॉम्बिनेशन मेरा कर्ण के साथ जाएगा और लंब का कॉम्बिनेशन किसके साथ जाएगा, आधार के साथ जाएगा। और एक साइड अभी और बची हुई है मेरी,
कर्ल ले लिए, लंब ले लिए। अगली साइड मेरी कौन सी है, आधार। यदि आधार को लेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ जाएगा, आधार का कॉम्बिनेशन कर्ण के साथ जाएगा, और इसी आधार का कॉम्बिनेशन एक साइड और के साथ जाएगा। वो कौन सी साइड है हमारी, लंब की साइड है। ठीक है, इस तरीके से ये कितनी कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमने देखा कि 6 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, अर्थात जो मेरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगी वह भी 6 ही होंगी। और वो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन सी होगी, वो कौन कौन सी रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। कौन कौन सा है, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, अगला क्या है, टैन थीटा, और क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के बाद क्या आएगा आपका, सेक थीटा, और क्या आएगा, बचा एक कॉट थीटा। इस तरीके से यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे भी 6 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और इन्हीं 6 रेशियो को हमें पढ़ना है। अब इसमें कर्ण संबंध अनुपात लगा देते हैं। तो कर्ण अनुपात लंब क्या होगा, कर्ण अनुपात आधार क्या होगा। इस तरीके से किसको साइन थीटा बोलेंगे, किसको कॉस थीटा बोलेंगे। अब इसको समझते हैं। तो इसको एक याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये ट्रिक बहुत सिंपल है। आप यदि हिंदी से पढ़ रहे हैं तो इस ट्रिक का नाम क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का। क्या हो जाएगा इसका नाम, लाल बटे कक्का। अब इस ट्रिक को समझिए। कर्ण को हम क्या बोलते हैं, के। कर्ण को क्या बोलेंगे, के। और लंब को क्या बोलेंगे, एल। आधार को क्या बोलेंगे, ए। इसका पहला लेटर है। कर्ण से क्या होगा, के। आधार का वर्ड पहला कितना है, अ, तो ए हो गया। लंब का पहला शब्द क्या है, ल, तो क्या हो गया, एल। अब देखिए ध्यान से, जो पहला ये रेशियो होगा ये साइन थीटा का होगा, ये कॉस थीटा का होगा, ये टेन थीटा का होगा। इसको लिख लेते हैं। तो साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, एल बाई के। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, ए बाई के। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ए बाई के। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट क्या है, एल बाई ए। अब देखिए ये रेशियो हो गया कंप्लीट, ये हो गया, ये हो गया। अब बच्चा मेरा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा के लिए ये वाली वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये के बाई एल। और इसके लिए क्या हो जाएगा, के बाई ए। और यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर ए बाई एल। इस तरीके से हमने देखा कि ये जो 6 रेशियो आ रहे हैं उसमें प्रत्येक रेशियो की वैल्यू क्या होगी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब देखिए जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा। दैट मीन्स साइन थीटा क्या है, कॉसेक थीटा का अपोजिट है। कॉस थीटा क्या है, सेक थीटा का अपोजिट है। टेन थीटा क्या है, कॉट थीटा का अपोजिट है। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। मैं आपके सामने लिखा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। क्या लिखा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एल बाई के। ये क्या हो गई, एल बाई के। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे के बाई एल है, क्या रख देते हैं, के बाई एल। देखिए एल बाई के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई के बाई एल। इसका मतलब क्या होगा, एल बाई के इज इक्वल टू 1 इंटू एल बाई के। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह वही वैल्यू आती है। दैट मीन्स यहाँ से पता चलता है कि साइन थीटा जो है 1 बाई कॉसेक थीटा के बराबर है। सिमिलरली हम कॉस थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा कैसे होता है, टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा कैसे होता है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से ये एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और एक फार्मूला होता है जो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, वो फार्मूला ये है, टैन थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होती है, ठीक है। और बात करें अपने कॉट थीटा की तो क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे आप राइट डाउन करेंगे अच्छे तरीके से। अब समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि टैन थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए टैन थीटा की वैल्यू एल बाई ए है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी टैन थीटा है वह किसके बराबर है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एल बाई के। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ए बाई के, ठीक है। अब किसी भी नंबर में किसी से डिवाइड करते हैं तो बाद में जो मल्टीप्लाई में होगा तो उल्टा हो जाता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। दैट मीन से क्या हो जाएगा, के बाई ए। देखिए के से के कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है, एल बाई ए। देखिए इधर भी एल बाई ए था और इधर भी एल बाई ए आ रहा है। दैट मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा
कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। आप यहाँ से इन दोनों का रेशियो लेके कॉस थीटा और साइन थीटा का प्रूव कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है, आपको पता है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/cot थीटा होती है, ठीक है। आपको टेन थीटा की वैल्यू पता है क्या होती है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसको आप पुट कर दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉट थीटा को इस तरफ भेज दीजिए, उसको उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, क्या आगे आपका यहाँ पे स्पेस नहीं है, इधर लिखते हैं। तो आपकी कॉट थीटा को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा अपान में कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। दो अप्रोच से कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा कैसे आई है मैंने आपको बताया है। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सभी जो मेरे रेशियो हैं उनकी वैल्यू क्या होती है उसको डिस्कस किए हैं। इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है लाल बटे कक्का, इसको एकदम अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।